तो दोस्तों आज की स्टोरी है एक सीरियल किलर की जो कि बहुत ही अजीबोगरीब वेज में मर्डर करता है और उसे रोकने के लिए पुलिस एक ऐसी लड़की टोनिया को अप्रोच करती है जिसका आईक्यू लेवल 242 लेवल पे होता है। तो इस वेब सीरीज़ का नाम है दोस्तों रेड क्वीन। तो आज हम इसी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक 4 मंजिला इमारत से कूदने की कोशिश करती है। तो इस लड़की का नाम एंटोनिया होता है और इससे पहले भी वो कई बार कई तरीक़ों से अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी होती है लेकिन नहीं कर पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी बिल्डिंग में एक पुलिस वाला एंटर करता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है लेकिन ज़्यादा वजन होने के कारण वो बीच में ही थक जाता है और वहीं सीढ़ियों पे बैठ जाता है। पास में ही एक बच्ची बैठी होती है जो कहती है कि तुम बहुत मोटे हो इसलिए सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हो। इस पर जॉन कहता है कि मैं मोटा नहीं हूँ। इसके बाद वो दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। दोस्तों ऊपर पहुँचने के बाद वो एंटोनिया का दरवाज़ा खुला देखता है। वहाँ पे वो एंटर करता है। यहाँ एंटोनिया उसे कहती है मेंटोर को मना कर दो, मैं उसके पास नहीं जाने वाली हूँ। इस पर जॉन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस मकसद से आया हूँ। इसके बाद एंटोनिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक पुलिस वाले हो और मुसीबत में फंसे हुए हो। जॉन कहता है कि कुछ तो मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए अब चुपचाप उठो और मेरे साथ चलो, मेंटोर से मिलो, सारा मैटर मिल करके सॉल्व कर लो। एंटोनिया जवाब में उसे मना कर देती है। इस पर जॉन कहता है कि मुझे इस मैटर में और नहीं पढ़ना है। जॉन कहता है कि तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, तो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद एंटोनिया कहती है कि मैं चलूँगी लेकिन तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। एंटोनिया कहती है कि इमेजिन करो कि तुम एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर कैप्टन हो और तुम्हें पता चलता है कि आधी रात में काफ़ी तेज़ रफ्तार से एक ऑयल टैंकर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और वो तुमसे टकराने वाला है। तुम्हारे साथ 25 लोग और हैं। टैंकर में भी कितने लोग हैं ये तुम्हें नहीं पता, तो क्या तुम टैंकर को डूबने दोगे? तो इस पे जॉन कहता है कि मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। मैं पानी में कूदकर जितने लोगों की जान बचा सकता हूँ बचाऊँगा, और अगर मैं मर भी गया तो मुझे खुशी होगी कि मैं कुछ लोगों की जान बचा पाया। एंटोनिया वहीं दोबारा बैठ जाती है और जॉन वहाँ से जाने लगता है। जॉन जब सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है तो उसे आवाज़ आती है कि तुम्हें मुझे एक और सवाल का जवाब देना होगा। तो उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ देखता है तो एंटोनिया तो सीढ़ियों के नीचे होती है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर होती है। इस पे जॉन कहता है कि मैंने तो तुम्हें सीढ़ियों से उतरते हुए नहीं देखा। इस पर एंटोनिया कहती है कि मैं लिफ्ट से आई हूँ। वो जॉन से पूछती है कि तुमने ऐसी क्या गलती की जिसके लिए उन्होंने तुम्हें मुझे लाने के लिए बोला। जॉन कहता है कि मैं 48 घंटे पहले ही एक लड़की से मिला। उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी खूब पिटाई की थी। फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि आज के बाद वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। फिर मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। अगले दिन जब मैं अपने पुलिस स्टेशन गया तो सभी लोग मुझे ही घूर रहे थे। उस दिन मेरी मॉम का बर्थडे भी था। मेरे हाथ में उनके लिए एक गिफ्ट भी था। फिर मेरे साथियों ने मेरे हाथ से वो गिफ्ट लेकर मुझे अरेस्ट कर लिया। मैंने उस लड़की को भी पुलिस स्टेशन में देखा जिसकी मैं हेल्प करने वाला था। फिर मेरी सीनियर ने मुझे डांटा और मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें मैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड की कार में माल रख रहा था और उसे अरेस्ट कर रहा था। मैंने अपनी सीनियर से पूछा कि ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की है। इस पर मेरी सीनियर ने बताया कि ये वीडियो उसी लड़की ने रिकॉर्ड की है जिसकी तुम हेल्प कर रहे थे। तो इस तरीके से मैं किसी हेल्प करने के चक्कर में एक बेईमान पुलिस वाला साबित हो गया और मुझे उस सड़कछाप लड़की के कारण अब मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती है। कुछ टाइम के बाद मेरी सीनियर वहाँ से चली गई और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेंटोर आ जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पे मेंटोर आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस मामले से बाहर निकाल सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी कुछ मदद करनी पड़ेगी। मैं भी एक मुसीबत में हूँ और एक कातिल को पकड़ना चाहता हूँ और उस कातिल को पकड़ने में तुम मेरी मदद करो। इसके लिए तुम्हें एंटोनिया को यहाँ पर लाना होगा। तब मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बैच और गन वापस चाहिए और मुझे मेरे सारे रिकॉर्ड्स भी क्लियर चाहिए। उसने मेरा बैच उसी वक्त दे दिया और कहा कि बाकी सब काम होने के बाद मिल जाएगा। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा आईक्यू लेवल 242 है, एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा, यानी कि दुनिया की सबसे अक्लमंद शख्स। एंटोनिया कहती है क्या तुम एक अच्छे पुलिस वाले हो? जॉन इस पे कहता है कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। फिर बाहर जाकर एंटोनिया उसकी कार के पास जाती है और कहती है कि खोलो इसे।
जॉन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि यही कार है। इस पर एंटोनिया कहती है कि ये मेंटोर की कार है और मुझे इसका नंबर पता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये है कार्ला और इसके पास इसका बॉस बैठा है जो कि इसका बाप है। दोनों बाप बेटियों में अनबन चल रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं है। तो रमोन उसके बाद लंदन जाने वाला था। फिर वहाँ से निकलकर कार्ला अपने घोड़े के पास जाती है और उसे जिससे वो बहुत प्यार करती है। कार्ला उसे अपने घर ले जा रही होती है। दूसरी तरफ जॉन और एंटोनिया उस वीआईपी एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको बुलाया गया था। अंदर जाने से पहले जॉन की आईडी चेक की जाती है। सामने जो छोटी सी पहाड़ी दिख रही है ये पूरी की पूरी पहाड़ी वीआईपी लोगों की है। फिर वो लॉरा तुरेबिया के घर जाते हैं। जॉन अपनी गाड़ी से उतरता है लेकिन एंटोनिया अपनी गाड़ी में ही बैठी रहती है। जॉन मेंटोर से मिलता है। मेंटोर इस पे कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मेरे पास किसी भी हालत में ले आओगे। इसके बाद जॉन कहता है कि अब मैं चला, तुम्हारा पार्सल तुम्हारे पास डिलीवर हो चुका है। मेंटोर कहता है कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा काम बाकी है। एंटोनिया कार में बैठे बैठे बाहर की सारी हरकतें देख रही होती है। तभी एंटोनिया को उसकी कार पर किसी के कूदने की आवाज़ आती है जो कि एक बंदर था और जो कि सिर्फ एंटोनिया को ही दिख रहा था और किसी और को नहीं दिखता है। फिर मेंटोर उसके पास जाता है और उसे एक दवा खिलाता है। दवा खाने के बाद एंटोनिया शांत हो जाती है। एंटोनिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला जो कि कार पे कूदा था। तब मेंटोर कहता है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तुम्हारे दिमाग का वहम था। तब एंटोनिया उसे अपना घाव दिखाती है और कहती है क्या वाकई में ये मेरा वहम था। फिर एंटोनिया को उस घर में ले जाया जाता है। यहाँ पर मेंटोर जॉन से कहता है कि तुम्हें सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। फिर एंटोनिया लिविंग एरिया में जाती है। वहाँ पर सोफे पे एक लड़का होता है जिसके नाक के ऊपर का सारा हिस्सा गायब था। एंटोनिया इसे देख के कहती है कि नाक और आंखें बाउल में रखे गए हैं तो सिर का बाकी हिस्सा लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाया गया है। तभी वहाँ फॉरेंसिक जांच की एक लेडी बताती है कि यहाँ पर जितना टेम्परेचर जितना कम रख सकते थे रखा गया है ताकि बॉडी ख़राब ना हो। जॉन एक फ़ोटो उठाता है और पूछता है कि ये कौन है। मेंटोर कहता है कि ये लोरा का बेटा है। तब जॉन कहता है कि इस तरीके से सोचते हुए मैंने किसी को पहली बार देखा है। मेंटोर इस पर कहता है कि सोचते तो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हैं लेकिन ये तो कुछ और ही करती है। एंटोनिया उस बॉडी को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और इमेजिन करती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। मेंटोर उससे पूछता है कि मौत की क्या वजह हो सकती है। तब एंटोनिया कहती है हाइपोवेलेपिक शॉक। एंटोनिया कहती है कि हत्यारे ने इसका सारा खून निकाल लिया है और इसे बहुत ही धीरे धीरे धीमी मौत दी है ताकि इसे बहुत ही दर्द हो। इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक रही होगी लेकिन ये छटपटाया बिल्कुल भी नहीं क्योंकि कातिल चाहता था कि विक्टिम को पता चले कि वो मर रहा है। फिर वे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इस पर जॉन कहता है कि इसके बारे में पुलिस को क्यों नहीं कुछ पता। मेंटोर कहता है कि हम ही पुलिस वाले हैं। जॉन कहता है कि किसी को भी इस मर्डर के बारे में नहीं पता सिवाय लोरा तुरेबा के, इसीलिए उसने तुम्हें बुलाया ताकि किसी और को इसके बारे में पता नहीं चले। इसका मतलब तुम अमीरों की गंदगी साफ कर रहे हो। मेंटोर कहता है कि पहले तुम सब कुछ जान जाओ फिर इसके काबिल बनोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ला घर जाते वक्त अपने बेटे से बात कर रही थी। तभी उसका ड्राइवर कार रोक देता है और कहता है कि आगे रोड पर काम चल रहा है। इसके बाद वो गाड़ी घुमा लेता है। एंटोनिया अब भी लॉरा के घर पर मर्डर की छानबीन कर रही होती है। फिर वो डॉक्टर को कहती है कि कुछ टेस्ट दोबारा करने होंगे। मेंटोर इस पर पूछता है कि तुम्हें और क्या पता चला। तब एंटोनिया कहती है कि यह कातिल और भी मर्डर करेगा। एंटोनिया कहती है कि कातिल ने एल्वा दोराबिया को यहाँ पर नहीं मारा। कातिल बड़ी सिक्योरिटी को पास करके लाश को यहाँ लाया था और वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा था। उसने इसको मारने के लिए अपना अच्छा समय लिया। मैंने ज़िंदगी में ऐसी प्लानिंग कभी नहीं देखी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मेंटोर अपने आदमी को कहता है कि तुम जाओ और उसे इस घर पे छोड़ दो। मेंटोर जॉन को भी घर जाने के लिए कहता है। घर जाकर जॉन अपनी माँ से मिलता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि काला का ड्राइवर वो आगे मोड़ पर गाड़ी से उतरकर बाहर देखने जाता है। बाहर निकलकर उसे एक आदमी दिखता है और उससे वो रास्ता पूछता है। यह आदमी वही था जिसने लॉरा के बेटे को भी मारा था। इतने में ही हम देखते हैं कि वो ड्राइवर को भी मार देता है। उसको देखकर कार्ला कार को अंदर से बंद कर देती है। किलर उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि दरवाज़ा खोल दो नहीं तो मैं तुम्हारे घोड़े को मार दूंगा।
पर कार्ला दरवाज़ा नहीं खोलती है और बार बार कार का हॉर्न बजाती है। फिर वो कातिल उसका घोड़ा उसके सामने लाता है और उसकी नज़रों के सामने ही उसे मार देता है। फिर कातिल आग बुझाने वाले सिलेंडर से कार का शीशा तोड़ देता है, लेकिन कार्ला चालाकी से उससे उसी के चेहरे पर स्प्रे कर देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटोनिया हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वहाँ पर उसका हस्बैंड एडमिट था, जो कि कोमा में था। फिर वो वहाँ पे बैठकर अपने केस की स्टडी करने लगती है। इधर हम देखते हैं कि कार्ला भागते भागते जंगल में गुम हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कातिल उसका पीछा करते करते वहाँ भी आ जाता है और वो एक प्रॉपर्टी के बाहर जाकर मदद बुलाने लगती है। फिर कार्ला वहाँ पर बने रैक के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन कातिल वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। यहाँ पर हमारे एपिसोड का अंत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप चाहते हैं इसका अगला भाग भी जल्द से जल्द आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें।